मीनार पाकिस्तान पर होने वाले वाक़े की मज़म्मत की जा रही है और साथ में ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि ऐसा वाक़या क्यों पेश आया। टिक टॉकर आयशा ने लोगों को बुलाया, फ्लाइंग किसिंग की और फिर इसके फॉलोअर्स ही इस पर चढ़ दौड़े और मौसूफ़ा का कहना है कि 4000 बंदे थे। तो क्या मौसूफ़ा ये जन्नत की हूर थी कि 4000 बंदे इसकी तरफ आ गए? यानी इतने वो दरिंदे थे कि उन्हें दुनिया में कोई औरत इतनी खूबसूरत लगी नहीं। पहली मरतबा उन्होंने ऐसी खूबसूरत औरत को देखा कि 4000 बंदे नौज़ बिल्लाह इसके पीछे पड़ गए। पाकिस्तान और मुसलमानों को मशहूर करने के लिए इस तरह की वाहियात बातें मौसूफ़ा ने की। इसके साथ जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन ये जो कर रही है ये भी बुरा कर रही है। और साथ में तड़का लगाया इकरारुल हसन साहब ने। इकरारुल हसन साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी बेटी नहीं है, नऊज़ बिल्लाह। यानी वो बदनसीब लोग हैं जिनकी बेटियां हैं। ये कौन सी मंतिक है और ये कैसी मंतिक है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे वाक़यात रूनुमा नहीं हुए कि आप अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया कि काश कि मेरी बेटी न होती। आप अलैहिस्सलाम तो खड़े होते थे अपनी बेटी की इज़्ज़त के लिए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब आप अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाती तो आप खड़े हो जाते, उनका माथा चूमते। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में मशहूर वाक़या फ़ातिमा मखज़ूमिया ने चोरी की और उसकी चोरी साबित हुई, उसका हाथ कटना था। आप अलैहिस्सलाम के पास सिफारिश आई तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा चोरी करती तो मैं भी उसके हाथ काट देता। तो ये आप अलैहिस्सलाम का तरीक़ेकार था। आपने ये नहीं फरमाया कि काश कि मेरी बेटी न होती, कि फ़ातिमा मखज़ूमिया ने चोरी कर ली है तो बेटियां तो चोरी करती। इस तरह तो बात नहीं हुई। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अदब सिखाया है, एहतराम सिखाया। ये खुश नसीबी है मुसलमान की कि अल्लाह उसे बेटियां अता फरमाता है। तो इस तरह की ज़बान इसने इस्तेमाल की है। तो क्या हर आने वाले किसी भी हादसे के बारे में आप इस तरह कहेंगे? कई वीडियोज़ वायरल हैं सोशल मीडिया पे, लोग अपनी माँओं को मार रहे हैं, कमरों में बंद कर रहे हैं। ये दरिंदे हैं, इनकी हम मज़म्मत करते हैं। लेकिन क्या इकरारुल हसन साहब ये कहेंगे कि काश मेरी माँ न होती? भाई आप उनकी मज़म्मत करेंगे कि ये दरिंदा है, अपनी माँ के साथ ये सलूक कर रहा है, उसको कमरे में बंद कर रहा है, उसको रोटी नहीं दे रहा, उसको खाना नहीं दे रहा और उसको मार रहा है, उसके आज़ा तोड़ रहा है। तो वो दरिंदा है, उसको समझाया जाएगा, ना कि ये कहा जाएगा काश कि मेरी माँ ना होती। और अगला जुमला इसने क्या कहा जनाब कि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही कि मैं पाकिस्तानी हूँ। भाई पाकिस्तानियों ने आपको हीरो बनाया, आपके प्रोग्राम को देखा, आपको मोहब्बत से नवाजा, आपसे प्यार किया और पाकिस्तानियों को आप एक वाक़े का ये सिला दे रहे हैं। आपको चाहिए कि आप बेहुदगी के ख़िलाफ़ और ऐसे वाक़यात के ख़िलाफ़ खड़े हों, इन टिक टॉकर्स को समझाएं, हर बेहुदा शख्स और हर बेहुदा लड़की को समझाएं कि आपने जो वीडियोस बनानी है ये तरीक़ेकार नहीं है। उनको पर्दा भी करवाएं, उन्हें दीन भी सिखाएं, उन्हें अखलाकियात भी सिखाएं। आप ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं कि जनाब मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी नहीं है। ये तरीक़ेकार गलत है। इकरार साहब आपको ये तरीका अपनाना नहीं चाहिए। बल्कि बाद में तो हाइपर हो रहे हैं जिन्होंने इसको समझाया या ये कहा कि जनाब अब दोनों रुख देखें, ये गुस्से हो रहे हैं, उन्हें गालियाँ दे रहे हैं। इकरार साहब ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। और हमारा मीडिया भी बिल्कुल गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रहा है। 3 दिन से यही बात छिड़ी जा रही। भाई एक मरतबा बात होगी ख़त्म। आप पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। हर घंटे में, हर आधे घंटे में आपका यही काम है। आपको अच्छी खबर मिल ही नहीं रही। जब पता चल गया, वज़ीर आज़म को पता चल गया, पुलिस को पता चल गया, इंक्वायरी शुरू हो गई है, तो अब हर आधे घंटे के बाद आपने ये काम पकड़ा हुआ है। आप गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा ना करें।